हेलो स्टूडेंट, आपने इसके पहले के वीडियो में 2 प्लस रूट थ्री एक अपरिमेय संख्या है उसके बारे में आपने इसको प्रूव किया था। उसी एक्सरसाइज 1.3 जो एनसीईआरटी बेस पर आधारित है क्लास 10, उसी में अगला क्वेश्चन एक है 7 रूट 3 जो है एक क्या है, एक जो है अपरिमेय संख्या है उसके बारे में आपको जानना है। 7 रूट 3 तो स्टूडेंट यहाँ पे क्वेश्चन के रूप में लिख दे रहे हैं 7 रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है सिद्ध कीजिए। ठीक है स्टूडेंट, तो इसको कैसे सिद्ध करेंगे? इसके पहले के डिफिनीशन अपरिमेय संख्याओं को आपको कई बार बताया जा चुका है। तो आप सीधे आइए, इसका सॉल्यूशन जो है आप सबसे पहले इसको मान लीजिए 7 रूट 3 एक परिमेय संख्या है। और परिमेय संख्याओं को आप तो जानते ही हैं, P/Q के रूप में लिख सकते हैं। इसलिए 7 रूट 3 को आप P/Q के रूप में लिख सकते हैं। और P और Q क्या है? पूर्णांक है, इंटीजर भी कहते हैं इसको। Q नॉट इक्वल टू 0, Q 0 के बराबर नहीं होगा। Q का मतलब किसी भी भिन्न का हर, वह 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, आपने जब इसको इस प्रकार से लिख लिया तो आप इसको P/Q को फर्स्ट कंडीशन मान लीजिए। आप 7 को जो है डिवाइड करिए 7 से, तो ये हो जाएगा 1/7 इंटू P/Q। आप यहां देख रहे हैं स्टूडेंट, P/Q एक परिमेय संख्या है, 1/7 भी एक परिमेय संख्या है। दो परिमेय संख्याओं का मल्टीपल यानी गुणनफल जो है वो भी परिमेय संख्या होगी। जैसे ये परिमेय संख्या है, ठीक है, ये भी परिमेय संख्या है। तो दोनों का गुणा करेंगे तो जो भी प्रोडक्ट आएगा, जो भी इसका गुणनफल आएगा, वो भी कौन सी आएगी? परिमेय संख्या आएगी। यहाँ पे परिमेय संख्या स्क्वायर मत समझ लीजिए स्टूडेंट। कोई संख्या के आधार पर जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तब स्क्वायर होगा। यहाँ पे केवल समझाने के लिए आपको बताया जा रहा है कि ये परिमेय संख्या है, ये भी परिमेय संख्या है। तो यहाँ परिमेय संख्या स्क्वायर मत कर लीजिएगा, ना समझ लीजिएगा। यहाँ पे दोनों संख्याओं में ये दिखाया गया कि दोनों परिमेय संख्या है, तो इसका गुणनफल भी परिमेय मिलेगा। तो यहाँ पे आप दिखाएंगे, क्योंकि 1/7 क्या है? परिमेय संख्या है। और P/Q भी परिमेय संख्या है। ठीक है, अर्थात 1/7 P/Q ये क्या है? परिमेय संख्या है। परंतु √3 एक अपरिमेय संख्या है, सभी जानते हैं आप लोग। इसके पहले के वीडियो में कई बार जो है इससे संबंधित क्वेश्चनों को प्रूव कराया जा चुका है। तो अब स्टूडेंट ये बताइए, √3 को आपने यहाँ पे दिखाया है कि 1/7 इंटू P/Q यहाँ दिखाई दे रहा है। ये पूरा परिमेय संख्या है, ये अपरिमेय संख्या है। तो क्या एक अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर हो सकती है? नहीं। तो यहाँ पे ये हो गई अपरिमेय संख्या। ठीक है, और ये टोटल क्या हो गया? परिमेय संख्या। तो एक अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती स्टूडेंट। तो यहाँ पे क्या होगा? ये बराबर नहीं है, अर्थात अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं है।
तो हमने जो सबसे पहले यहाँ पे लिखा था 7√3 एक परिमेय संख्या है, जो हमने मान लिया था, यहाँ पे हमने कल्पना की थी, तो ये कल्पना हमारी क्या हो गई, यहाँ पे गलत हो गई, क्योंकि यहाँ पे तो हमें मिल रहा है कि परिमेय संख्याओं के बराबर होता है। तो इसलिए जो हमने माना था कि रूट जो है 7√3 एक हमने माना था कि परिमेय संख्या है, तो ये क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या नहीं है। तो बच्चों क्या होगा, ये 7√3 एक अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है स्टूडेंट, तो आप यहाँ पे जान ही गए हैं कि 7√3 एक जो है अपरिमेय संख्या है, और यहाँ भी आप जान चुके हैं कि दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल भी परिमेय संख्या होगा। ठीक है स्टूडेंट, अगर आप ऐसे भी यहाँ पे समझ लें कि ये P/7Q अगर आता है तो भी ये परिमेय संख्या ही होगी, क्योंकि किसी भी एक पूर्णांक को दूसरे पूर्णांक से जब आप डिवाइड करते हैं तो वहाँ पे हर जो है 0 के बराबर नहीं होता है, तो वो भी क्या होता है, परिमेय संख्या ही होगा। तो इसलिए आप लोगों ने 7√3 एक परिमेय संख्या है जो आपने कल्पना की थी, वो यहाँ पे कल्पना क्या हो गई, निरर्थक हो गई। इसलिए 7√3 एक परिमेय संख्या नहीं है, तो फिर क्या है, ये 7√3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है स्टूडेंट, अगले वीडियो में आपको जो है बहुपद पढ़ाएंगे, और बहुपद से संबंधित क्वेश्चंस होंगे, और बहुपद के बारे में आप जानेंगे कि बहुपद होता क्या है और उसके क्या रूप होते हैं, उसमें कैसी चर राशियां अचर राशियां भी होती हैं, उसमें एक पद, द्विपद और त्रिपद और अन्य भी पद होते हैं उसमें, उससे संबंधित जो है क्वेश्चन के बारे में आपको बताया जाएगा। आज के लिए इतना ही बच्चों, थैंक यू।